जीवन में इस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए कि कल मैं क्या नहीं कर सका। जीवन में इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आज मैं क्या कर सकता हूँ। एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से। यह कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे आप उन गलतियों के दुख से मुक्ति पा सकते हैं जो आपने अतीत में कर दी हैं। एक दिन बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते हैं, प्रिय भिक्षुओं, आज मैं भिक्षाटन के लिए अकेला ही जाऊंगा। बुद्ध की बात सुन उनके सभी भिक्षु थोड़ा चौंकते हैं, क्योंकि बुद्ध कभी भी भिक्षाटन के लिए अकेले नहीं जाते थे। वे जब भी भिक्षाटन के लिए जाते थे तो उनके साथ उनके कुछ भिक्षु भी जाया करते थे। लेकिन आज बुद्ध भिक्षाटन के लिए अकेले ही जाना चाहते थे। बुद्ध के कुछ भिक्षु बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, यदि आप अकेले जाएंगे और मार्ग में आपको किसी चीज की आवश्यकता पड़ी तो आपकी सहायता कौन करेगा? इसलिए कृपा कर हमें भी अपने साथ ले चलिए। बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते हैं, मैं कोई भी कार्य अकारण नहीं करता। मेरी बात मानो और मुझे अकेले जाने दो। बुद्ध के निर्णय के सामने किसी का बस नहीं चलता और बुद्ध अकेले ही भिक्षाटन के लिए चले जाते हैं। मार्ग में बुद्ध को बहुत सारे लोग मिलते हैं। जो भी बुद्ध से मिलता उनके चरण छूता, उनका आशीर्वाद लेता और उनसे अपने मन का प्रश्न पूछता। बुद्ध उनके प्रश्न का उत्तर देते और अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते। मार्ग में बुद्ध को एक व्यक्ति अपने परिवार से लड़ता नजर आता है। उस व्यक्ति ने शराब पी रखी थी। वह व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को गालियां दे रहा था, अपनी पत्नी को पीट रहा था। बुद्ध भी उस घर के सामने से गुजर रहे थे। जैसे ही उस शराबी की नजर बुद्ध पर पड़ती है, वह उन्हें भी गालियां देने लगता है। वह उन्हें भी अपशब्द कहने लगता है। परंतु बुद्ध तो बुद्ध थे। वे गालियां नहीं लेते और मुस्कुराकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। इस सारी घटना को उस गांव के सभी लोग देखते हैं। अगले दिन जब उस शराबी का नशा उतर जाता है तो उस गांव का एक बुजुर्ग उस शराबी के पास आता है और उससे कहता है, तुमने कल अनर्थ कर दिया। तुमने इतना बड़ा पाप करा है जिसका प्रायश्चित किया ही नहीं जा सकता। वह शराबी उन बुजुर्ग से पूछता है, क्या हुआ? क्या किया मैंने? मुझे तो कुछ याद नहीं। वह बूढ़ा व्यक्ति उस शराबी से कहता है, तुमने कल बुद्ध को गालियां दी। उन बुद्ध को जो पूरी मानव जाति को कल्याण का मार्ग दिखा रहे हैं। तुमने कल इतना बड़ा पाप किया है जिसका प्रायश्चित तुम 100 जन्मों में भी नहीं कर सकते। वह शराबी कहता है, परंतु मुझे तो कुछ याद नहीं। वह बूढ़ा व्यक्ति उस शराबी से कहता है, यदि मुझ पर विश्वास नहीं है तो इन गांव वालों से पूछ लो। जब वह शराबी गांव वालों से पूछता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह दौड़ा दौड़ा बुद्ध के पास जाता है और उनके चरणों में गिर क्षमा मांगने लगता है। बुद्ध उस शराबी से पूछते हैं, तुम रो क्यों रहे हो और क्षमा किस बात की मांग रहे हो? तुमने ऐसा क्या कर दिया है जिसके कारण तुम अपने आप को दोषी मान रहे हो? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मुझे क्षमा कर दीजिए। कल मैंने आपको गालियां दी, अपशब्द कहे, लेकिन मैं उस समय शराब के नशे में था। मैं होश में नहीं था, इसलिए मुझसे ये पाप हुआ। मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जैसे ही तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तुम्हारे पाप धुल गए। और तुम्हें सच बताऊं तो मुझे कुछ याद नहीं कि तुमने
कौन सी गालियां दी थीं, कौन से अपशब्द कहे थे, लेकिन तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूं। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, अब तुम खुद को भी क्षमा कर दो। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, पर बुद्ध ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने अपमान को भूल जाए? बुद्ध कहते हैं, अतीत में जो हमारे साथ हुआ है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हम उसे 1% भी नहीं बदल सकते। और जिस चीज को हम 1% भी नहीं बदल सकते, उस चीज के बारे में सोचकर हम अपनी 100% ऊर्जा को क्यों बर्बाद करें? सवाल ये नहीं है कि हम अपने अपमान को भूलते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या अपने अपमान या सम्मान को याद रखना सार्थक है? क्या ये हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकता है? क्या यह हमें वहां पहुंचा सकता है जहां हमें जाना चाहिए, जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जिसे बदला ही नहीं जा सकता? उसके बारे में सोचकर अपने वर्तमान को नष्ट करने में क्या फायदा? वह व्यक्ति तो बुद्ध की बात समझ जाता है, लेकिन क्या आप समझ पाए? गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित अगर आप इस ईबुक को प्राप्त करना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस ईबुक में गौतम बुद्ध की पूरी जीवनी सरल शब्दों में है और 7 ऐसे चैप्टर हैं जो सभी गलत धारणाओं को तोड़ते हैं जो अब तक लोगों ने बुद्ध के बारे में बना रखी हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।